बादल। मेघा और बादल। गर 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 गर। नन्ही मेघा यह आवाज सुनकर डर गई। एक लड़की का नाम क्या है? नन्ही मेघा। नन्ही माने होता है छोटा, छोटी। नन्ही माने छोटी और लड़की का नाम है मेघा। वो कमरे में अकेली थी। डर के मारे उसने इधर उधर देखा। तभी फिर से एक आवाज आई, मेघा बहन डरो मत, मैं तुम्हारा भाई बादल हूँ। आगे पढ़ो, देखो क्या करा। तभी एक आवाज, वो डर के घर में चली गई तो एक आवाज उसे मतलब सुनाई पड़ा, मेघा डरो मत, मैं तुम्हारा भाई बादल हूँ। आवाज खिड़की के पास से आ रही थी। मेघा ने खिड़की के पास आकर देखा तो बाहर खिड़की की मुंडेर पर से बादल का एक टुकड़ा लटक रहा था। बादल जब काला बादल आजकल आता है ना, मानसून आ गया है ना, वर्षा के समय देखते हो काला बादल छा जाता है, कितना भयानक लगता है देखने में। तो वह देखा क्या, तो खिड़की के मुंडेर से बादल का एक टुकड़ा लटक रहा था। मेघा बादल को इस तरह बोलते देख आश्चर्य से भर उठी। उसने कौतूहल से पूछा, क्या तुम उत्सुकता हुआ, कुतूहल माने होता है उत्सुकता, है ना, क्या तुम बात भी कर सकते हो? वह बादल से पूछा, क्या तुम बात भी कर सकते हो? बादल बोला, क्यों नहीं, इस प्रकृति में सभी सजीव निर्जीव की अपनी अपनी आवाजें होती है। मेघा बोली, लेकिन तुम मेरे भाई कैसे हुए? बादल ने कहा, तुम्हारा नाम मेघा और मेरा बादल। बादल को ही तो मेघ या मेघा कहते हैं। अब ध्यान से समझो, वो क्यों समझाया? मेघा माने होता क्या है, मैं यहाँ भी तुम लोगों को माने समझाने वाली थी। मेघा माने होता है बादल, है ना, लेकिन मेघा लोग नाम भी अपने अपने बच्चे पर आदमी का नाम भी रखा जाता है मेघा। फिर मैं देखी जो कहीं देखते हैं कहीं किसी का नाम होगा, नाम भी रखा जाता है। अब यहाँ देखो किताब में दिया हुआ है, बादल क्या कहा, लेकिन तुम मेरे भाई, जब ये लड़की बोली मेघा लेकिन तुम मेरे भाई कैसे, तो बादल ने कहा तुम्हारा नाम मेघा है और बादल में मेरा नाम। बादल को ही तो मेघ या मेघा कहते हैं। इस तरह हम दोनों के नाम एक ही है और मतलब दोनों का नाम का क्या हुआ, एक ही हुआ ना, मैं तुम्हारा भाई। वैसे मेरे और भी कई नाम है, जैसे जलधर। देखो बादल के कितने नाम हैं, सभी हिंदियों के किताब में दिया हुआ रहता है प्रश्न। जैसे धरती के बारे में दिया हुआ था ना, 2 नाम लिखने के लिए, धरा वसुंधरा बताई थी ना मैं, उस पर और क्या था उसमें, पेड़ के बारे में भी था, तो वृक्ष, तरु, पेड़ दिया लिखा था और उसका 2 नाम लिखना था, तरु और वृक्ष। तरु था, पेड़ और वृक्ष उसमें था। अब देखो याद रखो, मेघ को जलधर भी कहा जाता है, घटा भी कहा जाता है, जलद भी कहा जाता है, नीरद भी कहा जाता है, वारिद भी कहा जाता है और आदि भी कहा जाता है। मैम 7 नाम मासी करता है। अच्छा अब समझी, लेकिन तुम यहाँ कैसे, तुम्हारा घर तो दूर आसमान में है ना। मेघा ने सवाल किया, हाँ लेकिन आसमान तो मेरी नानी का घर। क्या बोला? मेघा ने सवाल किया, हाँ लेकिन आसमान तो मेरी नानी का घर है, निवासी तो मैं धरती का ही हूँ। मेरा घर नदी में, तालाब में, समुद्र और कुएं में है। मैं तुम्हारे घर की बाल्टी, लोटा, गिलास और घड़े में भी रहता हूँ। बादल बोला, बादल से ही पानी बरसता है और वही वर्षा वाला पानी धरती के अंदर छना के जाता है। धरती के, पृथ्वी के कई परत है। जैसे चालन होता है, चालन से हाँ आटा चालते हैं तो उसमें ही जो रहता है सो अंदर
गिर जाता है, और दरवाजा रहता है ऊपर में भुस्सी, वह ऊपर आ जाता है। ठीक उसी तरह से जब वर्षा होती है तो दूसरे विषय में पढ़ोगे, जो हमारी पृथ्वी के जो है कई परतें हैं, तो धीरे 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 सोखते सोखते जितना भी गंदा रहता है ऊपर चला जाता है, और सबसे नीचे वाला परत के अंदर में जो पानी साफ चला जाता है, उसी को हम नलकूप के द्वारा खींच करके पीते हैं साफ पानी। और वह पानी लोटा बाल्टी सब में जाता है कि नहीं जाता है? वह पानी हम पीते हैं कि नहीं पीते हैं? उसका जो झील है ना, उसमें सारा पानी समेटे हुआ है। अच्छा आगे पढ़ना सब। अब देखो क्या कहा, बादल ने कहा मेघा तुम सूरज दादा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कोई जरूरी है इसके किताब के क्लास का कहानी है तो तुम्हें सब आगे क्लास में तुमने जाना है, कुछ नहीं लिखवाएंगे, आज कहानी खाली सुनाएंगे, ध्यान से सुनो। देखो बादल ने कहा मेघा तुम सूरज दादा को तो जानती ही हो कि वे कितने गर्म हैं, उनकी तेज किरणें जब हमारे घर समुद्र नदी तालाब आदि पर पड़ती है तब उनकी गर्मी में सह नहीं पाता और भाप बन जाता है, भाप बनते ही हल्का होकर ऊपर उठने लगता हूँ और बादल बनकर ऊपर छा जाता हूँ। अब बादल क्या बोला देखो ध्यान दो, नेहा बादल बोला जो तुम मेघा तुम जानते हो सूरज हमारे क्या है, बादल के क्या है? सूरज दादा हमारे दादा है, सूरज हमारे दादा है, और दादा में गर्मी कितनी है जानती हो ना, कितनी दूर सूरज है, फिर भी हम लोग को देखो कि उसका ताप जो है गर्मी जो लग रहा है, यहाँ धरती पर लगता है कि नहीं लगता है, कितने गर्म है। अगर उनके पास अगर हम जाएंगे तो जल जाएगा, कोई भी नहीं जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है सूरज, अगर इतना दूर पर हाँ जल जाएगा। उन बहुत गर्म है, आग के गोले के समान है सूरज। तो ये बोला बादल कहता है मेघा को समझाता है सूरज हमारे क्या है? दादा है, और दादा इतने गर्म है जो कि नदी पोखर तालाब समुद्र गड्ढा गुड्डी कुआं जहाँ तहाँ जो पानी है वह पानी गर्म जब होता है तो भाप वाष्प बनता है, वाष्प बन करके कहाँ जाता है? आसमान में। कपड़ा भिगा करके साफ करके अगर सूखने के लिए देते हो तो कभी सोच के देखिए ये कहाँ सूख के पानी गया, भीगा हुआ कपड़ा का पानी कहाँ गया? आसमान में ऊपर गया, कहाँ जाता है? वर्षा होती है कीचड़ कीचड़ पूरा हो जाता है, पानी जहाँ तहाँ लग जाती है, फिर वह धूप होते ही सूख जाता है, तो कहाँ जाता है? कुछ जाता है अंदर के धरती के अंदर, और कुछ क्या करता है वाष्प बन करके ऊपर की ओर आसमान में जाता है। हाँ धूप होने पर जो रहता है बचा हुआ वाष्प बन करके भाप बन करके ऊपर की ओर जाता है, और वही बादल बनता है। बादल ने मेघा को समझाते हुए कहा, मेघा ने प्रश्न किया बादल भाई क्या आसमान में रहकर तुम्हें अपने घर की याद नहीं सताती? बादल क्या बोला? बादल बोला था ना आसमान मेरा क्या है? नानी का घर है ना, मेरा घर तो समुद्र नदी पोखर तालाब नाले पोखर तुम्हारे है ना, मैं तो तुम्हारे घर में भी रहता हूँ लोटा बाल्टी में। बादल बोला मेघा उससे क्या पूछता है, क्या तुम आसमान में रहकर तुम्हें अपने घर की याद नहीं सताती? बादल बोला सताती है, तभी तो मैं बारिश बूंदे बनकर अपने घर लौट आता हूँ। बादल बोला मुझे याद सताती है तब मैं बूंदे बन करके वापस आ जाता हूँ। यहाँ तो बहुत दिन से बारिश नहीं होता है। हाँ वो कैसे? मेघा ने उत्सुक होकर पूछा। मैं पहाड़ के ऊपर अपनी हवा मौसी के सहारे उड़ता रहता हूँ। क्या बोला? मैं अपने हाँ पहाड़ के ऊपर में किसके सहारे? मौसी के सहारे उड़ता रहता हूँ। मौसम के बारे में बोला। वहाँ बहुत ठंडक होती है, मुझे भी ठंड लगती है, इससे मेरे भाप की छोटी छोटी बूंदे एक दूसरे से लगकर बड़ी बड़ी बूंदे बन जाती है, फिर हवा मौसी मुझे संभाल नहीं पाती और छोड़ देती है। मैं वहाँ से लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर जाता हूँ, जिसे
तुम बारिश करती हो। यानी मोटे मोटे बूंदे ऊपर में बहुत मोटा परत हो जाता है, और वहाँ पहाड़, जहाँ पहाड़ रहता है उसके सामने यह सब जाता है पहाड़ के ऊपर में, और वहाँ जब हवा बहती है तो वह टकराता है ना। और टकराने पर क्या होता है, बड़ी बड़ी बूंदे जो है वो छोटी छोटी बूंद हो करके फिर बारिश बन करके नीचे बरस जाती है। मेघा बोली, बादल भैया तुम तो इतना पानी बरसाते हो लेकिन फिर भी धरती के बहुत सारे लोगों को पानी नहीं मिलता है, क्यों? बादल ने मेघा को समझाते हुए कहा, मेघा ऐसा होने की वजह भी लोग ही है। कारण देखो क्या क्या है, पानी नहीं मिलेगा, एक समय ऐसा आएगा पानी नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? वो भी देखो हम हमारे तुम्हारे गलती के कारण हम लोग लापरवाही करते हैं। देखो आगे देखो समझा रहा है। बादल ने मेघा को समझाते हुए कहा, मेघा ऐसा होने की वजह भी लोग ही है। मनुष्य जल का संरक्षण नहीं करते हैं। संरक्षण माने बचाव है ना, जमा करना नहीं करता है। जल को व्यर्थ बहाता है। नदियों और झीलों के पीछे जल को भी मनुष्य बड़ी ही लापरवाही से प्रदूषित कर रहा है। यदि मनुष्य समय रहते नहीं चेता तो आने वाले समय में पानी के अभाव में जीवन समाप्त हो जाएगा। हम लोग पानी के बिना रह सकते हैं? कोई भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े रह सकता है? नहीं रह सकता है। पेड़ पौधे बादल की बातें सुनकर मेघा चिंतित हो गई। वह बोली, तुम सही कहते हो बादल भाई, हम मनुष्यों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक होना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। संरक्षण माने क्या होता है? संरक्षण माने बचाव, चेतना माने संभालना या जागरूक होना, व्यर्थ माने बेकार, लापरवाही माने ध्यान न देना, भाव माने कमी, समाप्त माने खत्म। शब्दार्थ को याद करना जरूरी है। बना लोगी ना? सोच कर उत्तर बताइए। नन्ही मेघा क्यों डर गई थी? इतना ऐसे ही नहीं लिखना है। नन्ही मेघा ने बादल की गरगर की आवाज सुन करके, या बादल की गरगर की आवाज सुन करके नन्ही मेघा डर गई, ऐसे लिखोगी। बादल ने स्वयं को मेघा का भाई क्यों कहा? क्योंकि मेघा और बादल एक ही नाम का अर्थ होता है। सही विकल्प चुनिए। जलधर घटा, बादल धरती का ही निवासी है। कैसे? क्योंकि वो नदी, नाले, कुएं, पोखर में रहता है। हाँ। जलधर घटा, जलद, नीरद और वारिद किसे कहा जाता है? बादल को। सूरज की गर्मी के कारण पानी क्या बन जाता है? हाँ। मेघा ने खिड़की की मुंडेर से किसे लटकते देखा? मेघा ने खिड़की की मुंडेर से बादल को लटकते। बादल पानी बनकर कैसे बरसता है? बना लोगी। यदि मनुष्य जल संरक्षण के प्रति नहीं चेता तो क्या होगा? पानी का अभाव पड़ेगा। हाँ। और जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। बना लोगी। क्या आप जानते हैं बादल बनने में कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे तक लग सकते हैं। ये लंबे और चौड़े किसी भी आकार के हो सकते हैं। धुंध भी एक तरह का बादल ही है। ठंडा दिन में धुंध लगता है। ओस देखते हो नीचे, ऐसे पता नहीं चला। हाँ, कोई कपड़ा ठंडा दिन में बाहर में रख दो तो सुबह में देखना भीग जाता है, और यह जमीन के बहुत करीब होता है। धुंध में चलना बादलों में चलने जैसा ही है। बादल सूर्य की रोशनी को परावर्तित करते हैं, इसीलिए सफेद दिखाई देते हैं। एक बादल का वजन लगभग 5 लाख किलो यानी एक हवाई जहाज या 100 हाथियों के बराबर होता है। ये सब ध्यान रखना, याद रखना है। यह 1 से 1.5 किलोमीटर तक लंबा चौड़ा हो सकता है। बादल 148 फीट प्रति सेकंड की गति से दौड़ सकते हैं, यानी एक बादल को दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 9 घंटे लगेंगे। बना लोगी? दिक्कत नहीं ना?